हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सब वायरल एजेंट्स, जो कि वायरस ही होते हैं बट उनमें एक आधा जो वायरस कंपोनेंट होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपनी वीडियो बनाई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे थे अबाउट सब वायरल एजेंट्स। तो उसमें आप देखोगे हर साल नीट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सब वायरल एजेंट्स क्या होते हैं। दीज आर दी वायरसेस विच लैक वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है, वायरसेस दैट लैक वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट्स। ये एक्चुअल में वायरस ही हैं जिसके अंदर एक आधा वायरस का जो कंपोनेंट है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल। सब वायरल एजेंट्स में हमारे पास विरियोइड्स आते हैं, देन विरुसॉइड्स, देन प्रेयॉन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास जो सब वायरल एजेंट्स हैं उनमें विरियोइड्स आएगा, विरुसॉइड्स आएंगे एंड देन प्रेयॉन्स। तो अब हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विरियोइड्स। तो विरियोइड्स को देखो, आपको याद रखना है, विरियोइड्स जो होते हैं इनको हम नेकेड वायरस भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज नेकेड वायरस। अब देखो, नेकेड वायरस का मतलब क्या है कि वायरस में दो चीज़ें होती है। एक वायरस के पास उसकी प्रोटीन कोट होती है, जैसे ये वायरस की प्रोटीन कोट है जो उसको कवरिंग देती है, प्रोटीन कोट, इसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो वायरस के पास होती है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जनरली क्या होता है, आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है, बट नेवर बोथ। दोनों चीज़ें एक ही वायरस में कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल वायरस का स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए कि बाहर इसके पास प्रोटीन कोट है और अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए। तो अब मैं इसको बोल रही हूँ कि विरियोइड्स नेकेड वायरस है। नेकेड का मतलब क्या है, इनके बाहर जो कवरिंग है, जो कैप्सिड है, वो यहाँ पर क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे किसने इसको डिस्कवर्ड किया। डिस्कवरी पे क्वेश्चन आते हैं। डिस्कवर्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, टीओ डायनर। टीओ डायनर ने जो विरियोइड्स हैं उनको डिस्कवर किया था और ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीओ डायनर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किस तरह के हैं। इनके पास हैव इन्फेक्शियस आरएनए, इनके पास आरएनए होता है, इन्फेक्शियस आरएनए, बट लैक प्रोटीन कोट। तो इनके पास सिर्फ ये इन्फेक्शियस आरएनए होगा, बाहर वाली प्रोटीन कोट नहीं होगी। इसी वजह से हम इनको पहली बात तो नेकेड वायरस बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा था सब वायरल एजेंट में हम विरियोइड्स को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये होते तो वायरस है बट इनमें कोई एक आधा कंपोनेंट एब्सेंट होता है। तो विरियोइड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या चीज़ एब्सेंट है, तो आप बोल सकते हो इनके अंदर प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इसके फीचर्स। ये किस तरह का है, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल। ठीक है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट का मतलब होता है लिव्स विद इन दी होस्ट, विद इन दी होस्ट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसी के अंदर सरवाइव करता है ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने बोला इनके पास इन्फेक्शियस आरएनए है, तो जो आरएनए है वो कैसा होगा, स्मॉलर। ठीक है, देन वायरस, वायरसेस के आरएनए से छोटा होगा एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कम होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट। तो आप बता सकते हो, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आया था कि जो विरियोइड्स के अंदर आरएनए होता है वो वायरसेस से छोटा होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे आरएनए होगा ये कैसा होगा, टाइटली फोल्डेड,
टाइटली फोल्डेड टू फॉर्म सर्कुलर नेचर का भी हो सकता है या फिर लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बट टाइटली फोल्ड होगा, टाइटली फोल्डेड होता है और ये सर्कुलर या फिर लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो विरियोइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिजीजेस कॉज करते हैं और मेनली ये डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उन डिजीजेस के नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि दे आर नोन टू कॉज अराउंड 20 डिजीजेस, प्लांट्स के अंदर ये अराउंड 20 डिजीजेस कॉज करते हैं। और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी डिजीज़ हैं। तो फर्स्ट इज़ PSTD, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। नेक्स्ट इज़ क्राइसैंथेमम स्टंट, क्राइसैंथेमम स्टंट। उसके बाद है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, ठीक है, जो कि सिट्रस प्लांट्स में लेमन वगैरह में कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कुकुम्बर पेल फ्रूट, पेल फ्रूट्स बनते हैं वहाँ पे, पेल नेचर के फ्रूट्स बनेंगे जिनमें भी विरियोइड्स ने इन्फेक्शन करी होगी। ठीक है, तो ये है विरियोइड्स की सारी डिजीजेस जो विरियोइड कॉज करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो सब वायरल एजेंट है उस पर। So next subviral agent is virusoids. नेक्स्ट सब वायरल एजेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विरुसॉइड। विरुसॉइड में आपको बताना है कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रैंडल एंड कोवर्कर्स, एटॉल भी आप बोल सकते हो या फिर इसको बोला जाता है रैंडल एंड कोवर्कर्स। ठीक है, इनको हम सैटेलाइट वायरस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट वायरस। ठीक है, इसको सैटेलाइट वायरस भी बोला जाता है। ये होते कैसे हैं? दे आर RNA वायरस। पहली चीज तो इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? RNA। ठीक है, दैट लिव्स inside the capsid of another larger virus। ठीक है, अनदर ये दूसरा वायरस है। तो बेसिकली जो विरुसॉइड्स हैं वो क्या हैं? RNA वायरस है और वो किसके अंदर रहते हैं? दे लिव्स इन दी कैप्सिड ऑफ अनदर वायरस, बड़े वायरस में, किसी लार्जर वायरस के कैप्सिड के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये साइज इनकी स्मॉल होती है और ये इन्फेक्शियस नहीं होते, नॉन इन्फेक्शियस, ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मल्टीप्लिकेट करेंगे? मल्टीप्लिकेट इनसाइड द लार्ज वायरस। जिस लार्ज वायरस के अंदर ये रहते हैं उसी के अंदर ये मल्टीप्लिकेट करते हैं, बट दे डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज, ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्रियॉन्स, उनके बारे में। तो प्रियॉन्स में देखते हैं सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय एल्पर एंड कोवर्कर्स एटॉल। ठीक है, एल्पर एंड कोवर्कर्स ने इनको डिस्कवर किया। तो देखो प्रियॉन्स के अंदर प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, बट इनके अंदर RNA नहीं मिलेगा। ठीक है, RNA या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एब्सेंट होगा, सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पर? प्रोटीन कोट। और वो प्रोटीन कैसा होगा? दैट प्रोटीन इज इन्फेक्शियस, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रियॉन्स कैसे हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन, infectious proteinaceous particles without genetic material।
तो जैसे हमने बात करी थी सब वायरल एजेंट के अंदर, सब वायरल एजेंट में वही एजेंट आएंगे जो एक्चुअल में वायरस हैं बट उनमें एक आधा कंपोनेंट एब्सेंट होता है। तो जैसे कि विरियोइड्स में आपका प्रोटीन कोट एब्सेंट था, यहाँ पर प्रोटीन कोट सिर्फ प्रेजेंट है बट जेनेटिक मटीरियल एब्सेंट है। ठीक है, अब ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज कुरू डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी जाती है। कुरू डिजीज़, इसको हम लाफिंग डेथ डिजीज़ भी बोलते हैं, लाफिंग डेथ डिजीज़ इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर कॉज करते हैं ये लाफिंग डेथ डिजीज़ इन ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसको BSE या फिर मैड काउ डिजीज़ बोला जाता है, मैड काउ डिजीज़, जिसमें काउ जो है वो मैड हो जाती है। ठीक है, तो ये किस में हो रही है डिजीज़, काउ के अंदर हो रही है। थर्ड हम यहाँ पर देखेंगे जो डिजीज़ है काउ के अंदर हो रही है ये डिजीज़। ठीक है, इस डिजीज़ में क्या होता है, जो ब्रेन होता है काउ का, ब्रेन बिकम स्पॉन्जी, वो स्पॉन्जी बन हो जाता है एंड टचेस द स्कल, स्कल को टच करता है। ठीक है, ब्रेन कैसा हो गया, स्पॉन्जी नेचर का हो गया और वो स्कल को टच करने लग जाता है और उसी वजह से काउ में मैडनेस आ जाती है, मैडनेस इन काउ, इसीलिए इस डिजीज़ को बोलते हैं मैड काउ डिजीज़। ठीक है, थर्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्क्रैपी डिजीज़, स्क्रैपी डिजीज़ इन गोट एंड शीप। ठीक है, तो स्क्रैपी डिजीज़ एंड इन गोट एंड शीप में होगी। फोर्थ इज क्रूड्स फेल्ट जैकोब सिंड्रोम या जैकोब डिजीज़ भी आप बोल सकते हो, ये ह्यूमंस में होती है। नेक्स्ट इज फैमिलियल इंसोमनिया, फैमिलियल इंसोमनिया। ठीक है, एंड सिक्स्थ इज एल्जाइमर्स डिजीज़, एल्जाइमर्स डिजीज़ इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर एल्जाइमर्स डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये प्रेयॉन्स के बारे में है, इनके पास सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा एंड दे कॉज एन नंबर ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में मेनली डिजीज़ कॉज करेंगे, आपको याद रखना है विरियोइड्स मेनली प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सब वायरल एजेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।